यहाँ जो आपके पास इस बार जो सवाल है, जो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ये 7 है, थोड़ा सा चेंज है। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था ना बच्चों, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में बनानी है सबसे पहले। उसके लिए आप यहाँ पे देखो, इसको आप बोलोगे ए, इसको आप बोलोगे बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ तो आप लगा दोगे बच्चों फॉर्मूला। बनाना क्या है, बनानी है ये इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस शक्ल में बनेगी और तब जाकर के आप मिड वैल्यू को ब्रेक करोगे। तो यहाँ पर आपके पास ये वाली साइड मौजूद है, ये बनाना है ए स्क्वायर, ए क्या है एक्स माइनस 2, ए क्या है एक्स और बी क्या है 5 प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा दो, ये दोनों 1 2 3 तीनों को मल्टीप्लाई करवा दो, 2 5 जा 10, माइनस का 10 साथ में एक्स, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 9 इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों अगर आपको मैं पूछूं 25 में माइनस करो 9 को, तो आप क्या बोलोगे, क्या बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, 25 में से 9 को निकालोगे 16 बचेगा। अब आपके पास ये देखो, ये जो इक्वेशन बनी है ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली पहले नहीं थी, हमने फॉर्मूला लगाया उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब यहाँ पे आपने मिड वैल्यू को ब्रेक करना है। करना क्या है, यहाँ पे पहला नंबर और आखिरी नंबर, पहला नंबर आपके पास क्या है 1 और आखिरी नंबर आपके पास क्या है 16। 1 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 16। ढूंढो ढूंढो 16 किस टेबल में आता है, ढूंढो 16 किस टेबल में आता है नंबर। क्या ख्याल रखना है, ख्याल ये रखना है कि प्लस करने पर 10 आना चाहिए। दो ऐसे नंबर, आप जो भी सोचो, आपके ऊपर पाबंदी नहीं, आप सोचो, पहले सोच लो कि 16 किस टेबल में आता है। आपने सोच लिया, फिर उन दो नंबर को जमा करके देखो कि 10 आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो, कोई और नंबर देखो, अगर आ रहा है तो ले लो। पहला नंबर जैसे आपको मैं बोलूं कि 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 को प्लस करोगे 4 में क्या आएगा 8। अब यहाँ पर क्या है 10, छोड़ दो, नहीं ले सकते आप क्योंकि आपको 10 चाहिए। और फिर और नहीं आता, क्या आता है ना, 4 के बाद भी तो आता है 8 के टेबल में। 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 2 जा 16 और 8 में प्लस करोगे 2 को क्या आएगा 10, ले लो। यहाँ पर 10 की जगह आप ले लो 8 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, माइनस का ये x लिखूंगा 10 नहीं, 10 की जगह मैंने तोड़ दी दो नंबर, कौन से 8 और जमा 2, फिर ये प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब तो आसान है, ब्रैकेट ओपन करवानी है, माइनस प्लस माइनस x को 8 से मल्टीप्लाई करवाओ, माइनस प्लस माइनस x को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, प्लस का 16 इक्वल टू 0। बस दो में कॉमन, x कॉमन आएगा, बचेगा 2 में एक x, माइनस x गया, सिर्फ क्या बच गया 8, 2 कॉमन आएगा, क्यों 2 के टेबल में 16 आता है। यहाँ पे क्या बच गया x माइनस प्लस माइनस 2 8 जा 16 इक्वल टू 0। दोनों एक जैसे आएंगे अगर सही ब्रेक किया होगा, एक जैसी ब्रैकेट बन रही है, एक जैसी ब्रैकेट बन रही है, कॉमन ले लो, x माइनस 8 एक बार ले लो, यहाँ पे क्या बच रहा है x और यहाँ पे क्या बच रहा है माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों को ही आप इक्वल टू 0 करोगे अलहदा अलहदा, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x ये माइनस का 8 वहां जाके प्लस का, ये माइनस का 2 वहां जाके प्लस का। ये आपके पास बच्चों सॉल्यूशन सेट है, आपके पास आ रहा है 2,8। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं 8, उसका ये लास्ट है। इससे पहले जो सवाल किया था सेम ही उसकी तरह ही सवाल है। अगर आपको वो सवाल समझ में आया है तो ये भी आएगा, अगर वो नहीं आया तो ये कर लो, वो आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ जल्दी से ये कर लो। यहाँ पर आपके पास ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, 8x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको ये वाली शक्ल देनी है। ये शक्ल देने के लिए देखो, आप इसको नाम दो a, इसको नाम दो b। ये आपके पास एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लगा दो फार्मूला, a भी मालूम है b भी मालूम है, तो यहाँ पर a की जगह 3x आएगा ऊपर स्क्वायर प्लस 2, ये वाला a की जगह 3x आएगा, b की जगह 4 आएगा प्लस b स्क्वायर 4 स्क्वायर।
ये माइनस का 16 यहाँ लगाओ इक्वल टू 0। इतना काम कर लोगे, इतना काम हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ये x के ऊपर जो स्क्वायर है इसको कर देगा स्क्वायर। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है। 6 4 जा 24 और साथ में ये आ जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर ये माइनस का 16 इक्वल टू 0। ये प्लस का और ये माइनस का 16 आपस में क्या कर दोगे, कैंसिल। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 9x स्क्वायर प्लस 24x इक्वल टू 0। देखें यहाँ पे 3 नंबर के बजाय 2 नंबर हैं, 2 नंबर है तो मिड वैल्यू ब्रेक नहीं होगी, फैक्टराइजेशन नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, कॉमन। आप यहाँ निकालोगे कॉमन। कोई ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों आते हैं, हाँ 3 का टेबल है, 3 के टेबल में 9 भी आता है 24 भी आता है, दोनों में x मौजूद है, x कॉमन ले लो। फिर 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है 3 पे, 2x में से एक ले लिया, एक बच गया, प्लस फिर 3 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 3 5 15 3 6 18 3 8 24, थोड़ा सा टेबल कच्चे है मेरे, 3 8 24, ठीक है। 3 के टेबल में 24 8 पे आता है और ये x आपने कॉमन लिया हुआ तो चला गया, आपके पास यहाँ पे आ गया 0। अब ये दोनों देखो अलग अलग किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये 3x आप 0 के बराबर कर दो और ये 3x प्लस 8 भी 0 के बराबर कर दो। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ओके। और जो भी नंबर 0 से डिवाइड करता है उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है, ओके। यहाँ पर आपके पास ये प्लस का 8 है, वहां जाके माइनस का 8 हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो बच्चों ये दो आंसर है, एक 0 आ रहा है और एक -8 डिवाइड बाई 2। मुझे यकीन है, मैं यकीन करता हूँ, मुझे यकीन है कि आपको ये सवाल जरूर समझ में आए होंगे। चैनल को लाइक कीजिए अगर आप नए हैं, तो कमेंट भी कीजिए अगर आपको कोई क्यूरी है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।